श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने जो अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, जो पूरक फलन होता है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था और उसके कुछ एग्जांपल्स को अपन ने वहाँ पे सॉल्व किया था। आज जो है वो अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे कि विशेष समाकल होता क्या है और इसकी हेल्प से जो क्वेश्चंस है वो अपन विशेष समाकल निकालते कैसे हैं और क्वेश्चन को कैसे सरल करते हैं। तो देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने से पहले अपन यहाँ पे समझेंगे विशेष समाकल। अगर इसको हिंदी में बोले तो विशेष समाकल। अब देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का एक सिंपल सा मेथड होता है पी आई इक्वल्स टू 1/f ऑफ डी और क्यू। अपनी जो इक्वेशन गिवन होती है वो कुछ इस तरह से गिवन होती है, एफ ऑफ डी वाई इक्वल में क्यू, ये गिवन होती है। ठीक है, मतलब कोई भी इक्वेशन गिवन होगी वो कुछ इस तरह से गिवन होगी। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, 1/f ऑफ डी और इसका मल्टीप्लाई किसे करवाएंगे, अपने q से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखिए, इसका जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर अपने को सबसे पहले करना क्या होता है, तो ये जो वैल्यू अपन ने यहाँ पे ले रखी है, यहाँ पे जो f ऑफ d है, f ऑफ d जो है वो यहाँ पर देखिए किसकी फॉर्म में हो सकता है। जैसे यहाँ पे अपने पास में आ गया d माइनस ए ले लो, अल्फा ले लो और यहाँ पे q। इसको अपने को क्या करना है, सरल करना है। कुछ इस तरीके का जो ब्रैकेट है वो अपने पास में यहाँ पे आ जाता है और इसको अपने को क्या करना है, सरल करना है। तो देखिए, इसको सरल करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहला जो काम है वो क्या करना होगा, आपने जो यहाँ पे जो f ऑफ d को जब अपन सरल करेंगे तो f ऑफ d कुछ इंटीग्रल्स के अंदर टूटेगा। ठीक है, और उन इंटीग्रल्स को जिसके अंदर वो टूटा है उनकी हेल्प से अपन इनको लिखेंगे। तो इनको जब लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा, e की पावर ax इंटीग्रेशन e की पावर माइनस ax डॉट क्यू dx। ये होता है इसको लिखने का तरीका। अगर कोई इस तरह से, ये होता है पूरक फलन, अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है उसकी फॉर्म में होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल कोई भी हो उसको अपन इसी मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस होना चाहिए, उसके साथ जब ये वैल्यू है तो अपने को जो इसका फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, e की पावर ax इंटीग्रेशन e की पावर माइनस ax डॉट क्यू dx। ये वैल्यू यहाँ पर होती है। इसका जो सरल तरीका है वो कुछ इस तरह से अपने को यहाँ पर फाइंड आउट होता है और इसी फॉर्मूले की हेल्प से आगे जो है वो अपन क्वेश्चंस को सरल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को अपन यहाँ पे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पहले अपन कोई भी जो अपन यहाँ पे निकालेंगे सॉल्यूशन, कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास गिवन होगी उसके सबसे पहले तो अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और दूसरा उसका क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, क्योंकि दोनों की हेल्प से ही क्या दिया जाएगा, अपना जो सॉल्यूशन है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल ही लेते हैं अपन। तो देखिए, इसमें अपने को गिवन है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और y इक्वल में q का वैल्यू क्या दे रखा है अपने को, ex जो है वो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो वही सेम मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपने इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है, पूरक फलन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पूरक फलन फाइंड आउट करने के लिए अपन सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपनी गिवन इक्वेशन है उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण को फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे दी गई समीकरण की सहायक समीकरण। तो इसकी सहायक समीकरण अपने पास क्या आ जाएगी, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल में 0। और इसको अपन तोड़ के क्या लिख सकते हैं, m प्लस 2 लिख सकते हैं और m प्लस 1 लिख सकते हैं इक्वल में 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी m की वो क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी और -1 आ जाएगी। दो वैल्यूज आ गई और दोनों ही कैसी है, अपनी डिफरेंट वैल्यू जो है
तो यहाँ पे सी एफ जो निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो क्या हो जाएगा, C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर -x, ये आ जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे, PI निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मैंने आपको मेथड बताया था कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर 1/f(d) और इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए किससे, q से। अब देखिए f(d) जो है वो यहाँ पे क्या होगा, d² + 3d + 2 ये होगा। तो इसको लिख लेते हैं, तो आ जाएगा 1/d² + 3d + 2 डॉट q, इससे आ जाएगा। q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, e की पावर x है। अब इन दोनों को अपन तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 1/d + 2 और d + 1 डॉट e की पावर x। अब ये जो वैल्यू है इनको अपन दो वैल्यूज के अंदर तोड़ के लिखेंगे बाई फ्रैक्शन खंडशः वैल्यू से। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये वाली जो वैल्यू है d + 2, ये अपन ने 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कोई भी जो फ्रैक्शन दो मल्टीपल्स के रूप में दी हुई है तो उनको अपन तोड़ के कैसे लिखते हैं। तो इनके लिए अपन मान लेते हैं कि a d + 2 और प्लस b d + 1, इस तरह से इसको क्या करते हैं, लेट करके चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, e की पावर इनके बाहर अपना चली रहा है, पहले अपन इसको सरल कर लेते हैं। तो ये जो अपना है 1/d + 2 d + 1, इन दोनों के अंदर क्या आ जाएगा, ये वे जो वैल्यू है इसको लिख लेंगे d + 2 और d + 1, और इनको जब सरल करेंगे एलसीएम लेके तो d + 1 + b d + 2, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए ये तो इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपने पास बचा 1 बराबर में, d वाले को एक जगह कर लेते हैं तो लिखा जाएगा a + b d + a + 2b। ठीक है, अब यहाँ से अपन अपने पास दो इक्वेशन मिलेगी अपने को, इधर d का कोई फंक्शन नहीं है और इधर अपने d का फंक्शन है, तो अपन क्या लिखेंगे, एक इक्वेशन तो आ जाएगी a + b बराबर में 0। ठीक है, क्योंकि इधर d का कोई फंक्शन है नहीं है। ठीक है, और जो दूसरा होगा, दूसरे के अंदर अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू अपनी चल रही है a + 2b इक्वल में कितना लिख लेंगे, 1a लिख लेंगे, यानी इधर लिख लेंगे a + 2b इक्वल में 1, और इन दोनों से क्या वैल्यूज a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इधर से a की वैल्यू अपन कितने आ जाएगी, -b, और वो मैं यहाँ रख देती हूँ, तो -b + 2b इक्वल में 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 1, और b की वैल्यू अगर 1 आई है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, तो अपना जो ये यहाँ पर इसको अपन तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए a और b की वैल्यू अपनी 1 और -1 आई है, तो अपन देखो ऐसे लिखेंगे 1/d + 2 और d + 1 इक्वल में a अपना पहले तो 1/2 d + 2 ये हो जाएगा, और b बाद में है तो 1/d + 1, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब इस वैल्यू को अपन वहाँ लिख देंगे तो अपने पास देखिए क्या बन जाएगा, 1/d + 1 ये मैंने पहले लिख लिया, -1/d + 2 ये मैंने बाद में लिख दिया, और बाहर कितना है, e की पावर में x है। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देते हैं और सरल करते हैं, तो 1/d + 1 e की पावर x -1/d + 2 e की पावर x, ये वैल्यू यहाँ पे है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था 1/d α वाला फॉर्मूला, d - α और इंटू में q होता है, तो अपन उसको क्या लिखते हैं, e की पावर ax। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है
यहाँ पे मैंने उस फॉर्मूले में आपको ये बताया था 1/d माइनस ए ई की पावर एक्स, इसके लिए सॉरी क्यू के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है। और क्या लिखा था अपन ने, ई की पावर है ए एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स डॉट क्यू और dx, ये लिखा था। अब देखिए यहाँ पे माइनस है जबकि यहाँ पे प्लस है, मतलब यहाँ पे जो a का मान होगा वो कितना होगा, माइनस का 1a होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी इसको e की पावर है माइनस एक्स डॉट ई की पावर है माइनस एक्स डॉट है, सॉरी यहाँ पे प्लस एक्स आ जाएगा और डॉट है q है तो e की पावर है x dx, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में माइनस का साइन, बाहर जो होगा वो क्या होगा, e की पावर माइनस 2x होगा और e की पावर है 2x है डॉट है e की पावर x है dx, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको और आगे अपन सरल करते हैं और आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए पी जो वैल्यू होगी वो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये पी की वैल्यू निकल रही है अपने, तो पी की जो वैल्यू है और यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स एज इट इज़, ये e की पावर 2x हो जाएगी और e की पावर 2x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है e की पावर 2x बटा 2, ठीक है, माइनस ये होगा e की पावर माइनस 2x, ये e की पावर माइनस 3x हो जाएगी, तो माइनस 3x सॉरी प्लस 3x बटा 3, ये अपना यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इनको अपन और अधिक सरल करके अपन आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए e की पावर माइनस एक्स और e की पावर माइनस 2x कितना बन जाएगा, e की पावर x बटा 2 बन जाएगा, ठीक है, और माइनस ये e की पावर माइनस 2x और e की पावर प्लस 3x, तो ये भी बन जाएगा e की पावर x बटा 3, और इन दोनों को अपन सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर x बटा 6 जो है वो यहाँ पर अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी पी आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर अपने फाइंड आउट हो जाएगी। तो अपना जो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो किस तरह लिखा जाएगा, देखिए अब अपन इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को लिखेंगे जो इन दोनों के योग के रूप में लिखा जाएगा। अतः दी गई समीकरण का अवकल समीकरण का दी गई अवकल समीकरण का पूर्ण हल कैसे लिखा जाएगा, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। अब देखिए अपन ने सी एफ की वैल्यू क्या निकाली थी, c1 e की पावर माइनस 2x प्लस c2 e की पावर माइनस x, यही निकाली थी, और अपन ने पी आई की वैल्यू क्या निकाली है, e की पावर x बटा 6, ये अपन लिख देंगे। ये अपनी इस गिवन इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसका सी एफ और पी आई दोनों निकाल के उस इक्वेशन का अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने अवकल समीकरण में पर्टिकुलर इंटीग्रल को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।